हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइज़, आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड। हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे पहले ही वीडियो बना लेना चाहिए था, बट थैंक्स टू जगत भैया कि इन्होंने अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझा के रखा कि इस बीच में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट गए, जिन टॉपिक्स पे मैं माइंड मेकअप करके बैठी थी कि मुझे इन टॉपिक्स पे अब आने वाले दिनों में वीडियो बनानी है। लेकिन इन्होंने इतना डिस्टर्बिंग माहौल यहाँ पे क्रिएट किया जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे मेजर टॉपिक्स रह गए। तो चलिए आज उन्हीं में से एक टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं कामनी जी के एडिटर से रिलेटेड। उनके एडिटर और उनकी एक न्यू कंट्रोवर्सी ने यहाँ पे आगाज़ किया है। जानने और समझने की कोशिश करेंगे, एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप लोगों के कोई पॉइंट्स हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पर आपको एक बेल नोटिफिकेशन भी मिलेगा, इसको भी आप लोग हिट कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। एंड हमेशा की तरह अगर आप लोगों को ये नाइट ड्रेस पसंद आ रहा है, ये एक शॉर्ट कुर्ता स्टाइल में है, इसके साथ आपको नीचे बॉटम भी मिलेगा। काफ़ी वार्म है। आई एम श्योर कि इसके साथ आपको वुलन स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्म फैब्रिक है। तो ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो भी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ऑलमोस्ट सभी साइजेज़ में अवेलेबल है। रेट भी फैब्रिक के हिसाब से बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मैं पिन कर दूंगी। यूनिटी पोस्ट भी चेक कर लेना, वहाँ पे और सारे भी प्रोडक्ट्स हैं। अगर उनमें से आपको कोई पसंद आता है तो आप वो भी जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे। हालांकि ये वाली कंट्रोवर्सी पिछले 2-3 दिन से चल रही थी और मैं चाह रही थी कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, लेकिन कहीं और किसी और चीज़ में बिज़ी होने की वजह से मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो बात करेंगे यहाँ पे एडिटर भाई साहब की वीडियो की। सबसे पहले क्योंकि मैंने अभी 1 घंटे की कामनी जी की वीडियो नहीं देखी है, इसीलिए इस वीडियो में मैं किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुँचूँगी। अभी जो एडिटर की तरफ से वीडियो आई है उस वीडियो के आधार पर रिएक्शन बनाऊँगी। उसके बाद मैं पूरा 1 घंटे का तसल्ली से एपिसोड उनका भी देखूँगी और उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे जाके एक कंबाइंड रिएक्शन देंगे। राइट, आप भी अपने ओपिनियन, अगर आप वीडियोस देख चुके हैं, आप अपने हिसाब से एक सारांश, एक कंक्लूजन निकाल चुके हैं, तो किसकी कहाँ पे कितनी गलती आप लोगों को फील हो रही है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताना। यहाँ पे बात करते हैं, कामनी जी के एडिटर ने कुछ दिन पहले अपनी सैलरी के लिए एक वीडियो बनाया। मुझे पहले तो समझ में ही नहीं आता कि ये वीडियो बनाने का ट्रेंड कहाँ से आ गया कि अगर आपको कहीं से सैलरी डिले हो रही है या आपके अपने ओनर के साथ सैलरी को लेके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं तो आओ और सोशल मीडिया पे वीडियो बना दो। अगर इन लोगों का चैनल ही ना होता तो फिर किस तरीके से ये लोग अपनी पेमेंट मांगते। राइट, तो एक को देख के एक हर कोई ट्रेंड का हिस्सा बना जा रहा है। जिस वक्त पे इन्हीं की फैमिली के दूसरे मेंबर के ऊपर भी एक एडिटर वीडियो लेके आया था ना, उस वक्त पे भी उस एडिटर ने एक बार भी अपनी वीडियो में ये बताने की कोशिश नहीं करी कि जिनके घर में काम कर रहा हूँ उनकी गलती नहीं है। उसने एंड तक पब्लिक को इसी कंफ्यूजन में रखा, इसी तरह गुमराह करता रहा जैसे कि गलती वहाँ पे निक्कू की ही रही होगी, और लास्ट में निकला कोई और इंसान, लेकिन उसने इधर क्लीन चिट नहीं दिया। तो यहाँ पे उस एडिटर ने भी बहुत दिमाग से खेला था और एंड तक इस बात की हाइप बना के रखी। पैसे किसी और से लेने थे और वो पैसे दिलाने का माध्यम सोशल मीडिया बनाया और माध्यम रिएक्शन चैनल बनाया। तो अब कहीं ना कहीं उन्हीं से इंस्पायर होके यहाँ पे ये दूसरे वाले एडिटर ने भी सेम चीज़ करी है। उन्होंने अपनी पेमेंट को लेके वाईटी पे वीडियो बनाया, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के लिए बगावत आप तब करो जब आपके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई भी उंगली ना उठ रही हो। बगावत तब की जाती है। तो उनका ये इल्ज़ाम था, एलिगेशन था बेसिकली कामनी एंड अजीत के ऊपर कि इन्होंने मेरी सैलरी नहीं दी, और जब मैं इनको सैलरी के लिए यहाँ से मैसेज कर रहा हूँ तो ये मेरी सैलरी के लिए टाल मटोल कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ पे आके सैलरी ले लो। बेसिकली इनका यही मुद्दा था। तो उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो बनाया। जब इन्होंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया तो इनकी वीडियो के काउंटर में वहाँ पे कामनी और अजीत जी ने भी वीडियो बनाया। जब वो लोग वीडियो बनाने के लिए आए तो उन्होंने पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन यहाँ पे रख दी कि इसके कोई पैसे हमारे ऊपर बनते ही नहीं हैं।
और उसका उन्होंने इस तरीके से कैलकुलेशन बताया कि इन्होंने आज से 2 महीने पहले 15 दिन की छुट्टी ली थी, जिस छुट्टी के हम लोगों ने पैसे नहीं काटे थे। हम लोगों ने उस छुट्टी के पैसे नहीं काटे थे और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से इस वक्त पे उनके ऊपर कोई भी पैसे नहीं बनते हैं, क्योंकि उस वक्त पे उन्होंने नहीं काटे थे। लेकिन अब क्योंकि उनको ये महसूस हो रहा है कि सामने वाले ने उनको धोखा दिया है। कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाले के एक्शंस हमें कहीं ना कहीं ये एहसास दिला देते हैं कि ये इंसान हमको छोड़ने वाला है या फिर हमको धोखा देने वाला है ना। ये अक्सर आप लोगों को आभास हो जाता होगा, इंसान के एक्शंस में ये पता चल जाता है, चाहे कोई कितनी भी चालाकी करे। और हम जब किसी को अपना मानते हैं और किसी को चाहते हैं कि ये हमारे साथ लंबे समय तक रहे, तो हम ऐसा अक्सर करते हैं कि हम 2-4 दिन की छुट्टियों का सोचते हैं कि पेमेंट कर दो। लेकिन जब हमें ऐसा फील होता है कि सामने वाले ने हमें धोखा देते, तो फिर हिसाब तो फिर बोलते हैं ना बाप बेटे का, तब इंसान हर वो हिसाब करता है जिस हिसाब में उसने उस समय पे रियायत कर दी थी और इस वक्त पे वो हिसाब नहीं बनता है। तो उन्होंने जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखा हिसाब को लेके, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ समझ पा रही थी कि उस समय उन्होंने ये सोच के पैसे नहीं काटे थे, वरना 15 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट आधा महीना, है ना। और हर इंसान चाहे कोई कितना भी कमा रहा हो, सबकी मेहनत की कमाई है। दिन रात हर इंसान मेहनत करता है, तब जाके बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। ये कभी नहीं देखना चाहिए कि किस इंसान के पास कितना पैसा है। अगर एक इंसान के पास लाखों करोड़ों रुपए भी है ना, तो वो उसकी मेहनत का है, वो बहाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो उन्होंने वहाँ पे वो चीज़ें बोली। लेकिन हाँ, उनकी वीडियो में मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि जब बात सिर्फ हिसाब किताब की चल रही थी, तो वहाँ पे उनको उसकी पर्सनल चीज़ों को लेके जिस तरीके से वो वहाँ पे रहता था, वो बीच में नहीं लानी थी। उसका रीज़न मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं लानी थी। क्योंकि जब एक जने के ऊपर पर्सनल अटैक करने की कोशिश करता है, तो 4 बातें फिर सामने वाला भी सामने वाले के ऊपर रखता है। ये होता है। अगर वो मुद्दा सिर्फ पैसों का लेके आया था, तो यहाँ पे कामनी और अजीत को सिर्फ पैसों के ट्रैक पे ही चलना था, उसके अलावा बाकी किसी ट्रैक की तरफ मुड़ना नहीं चाहिए था। क्योंकि फिर जब दूसरा इंसान जुबान खोले, तो यू नेवर नो कि वो कहाँ से कहाँ तक की खोले और कितनी क्या क्या खोल दे। क्योंकि एडिटर्स इन व्लॉगर्स की फैमिली का एक तरीके से हिस्सा बन जाते हैं, है ना। और फैमिली के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों को पता चलती हैं, क्या चल रही है क्या नहीं। और बाद में फिर यही सब चीज़ें सोशल मीडिया पे उन्हीं लोगों के माध्यम से आती है जो लोग इस चीज़ का हिस्सा बने होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्लॉगर्स की रेपुटेशन के लिए भी ख़राब होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इन लोगों ने तो काम करना है ना। इतना टाइम लगता है इज्जत मान सम्मान बनाने में, लेकिन अगर सामने वाला इंसान 4 शब्द बोल दे, तो फिर कितनी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है कि हमारी इतने सालों की मेहनत जो है वो ख़राब ना हो जाए। ये टेंशन हर व्लॉगर के अंदर हो जाती है। तो वहाँ पे इन्होंने बस ये चीज़ गलत करी कि उसके कपड़े धोने वाली बात या ये सब चीज़ें वो किस तरीके से यहाँ पे रहता था ये नहीं बतानी थी, क्योंकि एक टाइम वही था जिस टाइम पे कामनी जी भी इसकी तारीफ़ करते हुए थकती नहीं थी। ना कामनी जी इनकी तारीफ़ करते हुए थकती थी, ना ही एडिटर साहब कामनी जी की तारीफ़ करते हुए थकते थे। तो वो वाला चीज़ झूठ थी या ये वाली चीज़ झूठ है, यहाँ पे ऑडियंस होती है कंफ्यूज। तो या तो कभी किसी को इतना मत चने के झाड़ पे चढ़ा दो, इतनी तारीफ़ों के पुल कभी किसी के मत बांधो कि जब लास्ट में ये चीज़ें हो तो आज एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियोस को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में हेल्दी रिलेशनशिप कभी था ही नहीं, तो फिर ऑडियंस को इतना लवी डवी रिलेशनशिप दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। जब फैमिली में एक बार एक एडिटर ने झटका दे दिया था, तब उस एडिटर के लिए भी इस एडिटर ने एक वीडियो बनाया था। उस वक्त पे इनको समझ जाना चाहिए था कि चीज़ें ऐसे ऐसे करके भी हो सकती हैं, फूट कर कदम रखना चाहिए था। अपनी वीडियो में इतना ज़्यादा एडिटर्स की अपीयरेंस नहीं दिखानी चाहिए, इतना ज़्यादा उनको अपनी व्लॉगिंग में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा ऐसा रिलेशनशिप कभी दिखाओ ही मत जो बाद में इस तरीके से चीज़ें आ जाए सामने। तो ये था पुराना मैटर।